पाकिस्तान के लिए FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद एक और अच्छी खबर। बरतानिया ने पाकिस्तान को हाई रिस्क थर्ड कंट्री की फहरिस्त से निकाल दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरदारी ने बरतानवी इदारे की जानिब से जारी लेटर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। लिखा, FATF के एक्शन प्लान पर जल्द अमल के नतीजे में बरतानिया ने ये इक़दाम किया। इमरान नियाजी ने अपनी ज़ाती सियासत के लिए सिफारती ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया। अच्छा है इस शख्स ने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में गैर मुल्की साजिश की खुद ही तरदीद कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PTI के खिलाफ ट्वीट कर दिया। कहते हैं, इमरान खान की झूठ मक्कारी ने कौम को दुख पहुंचाया है। पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने वाले इमरान खान की गद्दारी और मक्कारी से कौम हैरान है। मफरूर से मुशावरत सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। शहबाज शरीफ को नहीं पता इस नाजुक मामले पर कैसे मफरूर से मशवरा कर सकता है। लंदन में बैठा मफरूर शख्स क्या नए आर्मी चीफ की तैनाती और पाकिस्तान में इलेक्शन का फैसला करेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का हकीकी आज़ादी मार्च के शुरका से वीडियो लिंक खिताब। बोले, मुझ पर कातिलाना हमला हुआ, मैं FIR तक नहीं कटवा सका। आइन मुझे हक देता है कि मैं निशानदही करूँ और FIR दर्ज कराऊँ। जब साबिक वज़ीर आज़म FIR दर्ज नहीं करा सकता तो आम आदमी पर क्या गुजरती होगी। फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू से मुतालिक कहा, इनके इंटरव्यू को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। इनका प्रोपेगेंडा सेल बैठा हुआ है जो सहाफ़ियों को फीड करता है। मैंने कहा था हम दोस्ती सबसे करना चाहते हैं लेकिन गुलामी किसी की नहीं करेंगे। नए आर्मी चीफ की तैनाती पर अभी तक कोई मुशावरत नहीं हुई। सिपह सालार के तकर्रुरी से मुताल्लिक सब हवाई खबरें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। कौमी असम्बली में चेयरमैन PTI पर कड़ी तनकीद। बोले, इमरान खान की सारी सियासत झूठ और U-टर्न पर मबनी है। कहता है ये साजिश माजी का हिस्सा है, इसे भूल जाओ। इमरान नियाजी ने आईनी अमल को साजिश का नाम दिया। वक्त आ गया है कि कौम इसका मुहासबा करे। झूठे सियासी बयानिए की कीमत अदा करनी पड़ेगी। सहाफ़ी के सवाल पर जवाब में कहा, क्या इमरान खान पहली बार मुकर रहा है? वो हर चीज से मुकर जाता है। गुज़श्ता 4 साल से इसने कितनी बातें की, किस बात पर ये खड़ा रहा, ये किस हालत में होता और क्या कह जाता है, इसे खुद याद नहीं रहता। इमरान खान पर हमले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। PTI ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर रजिस्ट्री में अलग अलग दरख्वास्तें दायर। मुकदमे में नामजद मुल्जिमान के नाम शामिल न करने के इक़दाम को चैलेंज किया गया। दरख्वास्तों में आज़म सवाती को इंसाफ, अरशद शरीफ के पसमानदगान की दाद रसी की भी इस्तदा। शाह महमूद कुरैशी ने लाहौर रजिस्ट्री, वसीम शहजाद ने सुप्रीम कोर्ट, पेशावर में शौकत यूसुफजई, कोयटा में कासिम सूरी ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। कराची में हलीम आदिल शेख की सरबराही में 26 अरकान असम्बली ने कराची रजिस्ट्री में दरख्वास्त जमा कराई। तोशाखाना रेफरेंस में अहम पेशरफ। पहले नाअहल किया, अब अमली कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा चलाने के लिए रेफरेंस ट्रायल कोर्ट भेज दिया। कहा, साबिक वज़ीर आज़म करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब पाए गए, ट्रायल आगे बढ़ाया जाए। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा। शाह महमूद कुरैशी आज सराय आलमगीर और असद उमर चिन्यूट से काफिले लेकर आगे बढ़ेंगे। लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी बोले, वजीराबाद के हमला आवरों को लगता था कि हम खौफजदा हो जाएंगे, लेकिन आज हम पहले से ज्यादा जज्बे से आगे बढ़ रहे हैं। राना सनाउल्लाह भी कहता था, मैं डराऊंगा तो ये डर जाएंगे। देख लो, मुझे अवाम में कोई खौफ दिखाई नहीं दे रहा। कातिलाना हमले के बाद इमरान खान मसलिहत का शिकार हुए, न खौफ में मुब्तला हुए। फैसला किया कि मंजिल पाने तक चलते रहना है। असद उमर कहते हैं, अवाम के मुस्तकबिल के फैसले कभी लंदन और कभी अमेरिका में हो रहे हैं। क्या हम कोई गुलाम हैं? 22 करोड़ की गैरतमंद कौम भिखारी नहीं। जो कप्तान से बेवफाई करेगा उसकी सियासत खत्म हो जाएगी। यकीन है कौम इमरान खान के साथ खड़े होंगे। नैब तरमीम से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कैसे हो गई? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का इस्तफसार। तमाम नैब केसेज एहतसाब अदालतों को भेजे तो कई अफराद तमाम इल्ज़ामात से बरी हुए।
PTI वकील का मौक़िफ़। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरामीम के खिलाफ केस में रिमार्क किए। अक़वाम मुत्तहिदा का माजूर अफराद पर कन्वेंशन आईन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। क्या अदालत पार्लियामेंट को आलमी कन्वेंशन पर कानून साजी का हुक्म देना शुरू कर दे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, मुझे पुराने नैब कानून में तरामीम की कोई ठोस वजह नहीं मिली। नैब तरामीम के बाद ट्रायल इतना मुश्किल बना दिया गया कि करप्शन साबित हो ही नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट की इमरान खान के वकील को 17 नवंबर तक दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। अरशद शरीफ के जिस्म पर तशद्दुद के 12 निशानात, कॉलर बोन फ्रैक्चर, तीसरी पसली भी टूटी हुई। सीनियर सहाफ़ी के पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट अहले खाना के हवाले आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश की जाएगी। उधर अरशद शरीफ के कत्ल से मुताल्लिक़ कायम इंक्वायरी कमेटी का इजलास, पोस्टमार्टम करने वाली टीम और दीगर मुताल्लिक़ा हुकाम के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। तस्वीर लेने वाले फोटोग्राफर का बयान भी ले लिया गया। सर्दी आते ही गैस के नखरे, चूल्हे ठंडे पड़ गए। हुकूमत 3 वक्त भी गैस फराहम करने में नाकाम। मुल्क में कहीं गैस की लोड शेडिंग तो कहीं प्रेशर में कमी की शिकायत। खाना पकाना मुहाल हो गया। तो इस सदर्न गैस कंपनी ने इंडस्ट्रियल जोन्स को 3.5 माह के लिए गैस बंदिश का नोटिस जारी कर दिया। 15 नवंबर से 28 फरवरी तक 7 इंडस्ट्रियल जोन की गैस मुअत्तल रहेगी। कराची चेंबर, फेडरेशन हाउस और इंडस्ट्रियल जोन्स ने गैस बंदिश मुस्तरद कर दी। इंडस्ट्रियल जोन्स के रिएक्शन के बाद तो इस सदर्न गैस कंपनी का भी वजाहती बयान आ गया। कहते हैं, सनतों को गैस की फराहमी बिल्कुल मुअत्तल नहीं की जा रही। सनती और तजारती तंजीमों ने हमारे खतूत की गलत तशरीह की। ये बंदिशें तयशुदा मुआहिदे के मुताबिक हैं। सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ गई है। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, सयाहों के लिए तफरीह और रिहायशियों के लिए परेशानी। मलिका कौसार मरी में चांदनी बिखर गई। बाबूसर टॉप, पेरी मेडोज और बेस कैंप्स पर पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। करदू में 3 और नारान में 1.5 फुट तक बर्फबारी। कलियात और ठंडियानी में भी 3 से 4 इंच तक बर्फबारी। सड़कें, इमारतें और दरख्त बर्फ से ढक गए। जमीनी राब्ते मुनक़ता। उधर लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरस पड़े। बारिश से स्मॉग की शिद्दत में कमी। पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात से जल्द नहीं निकल सकेगा। IMF ने रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को करंट अकाउंट खसारे में इजाफे का सामना करना होगा। पाकिस्तान को बढ़ते चैलेंजेस के लिए बरवक्त फैसलों की जरूरत है। अरब ममालिक और पाकिस्तान ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहेंगे। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन तो कराने पड़ेंगे, चाहे मरहलावार कराएं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का IG से मुकालमा। बल्दियाती इलेक्शन में ताख़ीर से मुताल्लिक केस में फैसला महफूज कर लिया। एडवोकेट जनरल ने पुलिस और रेंजर्स की नफरी और तैनाती की रिपोर्ट पेश कर दी। MQM की अदालत से दरख्वास्त में फरीक बनने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने ख्वाजा इजहारुल हसन और जमात इस्लामी के वकील को बोलने से रोक दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मुत्तहिदा रहनुमाओं ने कहा, इलेक्शन से भाग नहीं रहे। मेयर किसी भी जमात से आए, हम मजबूत मेयर की जंग लड़ रहे हैं। वसीम अख्तर ने कहा, दोनों जमातों को इलेक्शन की ऐसी क्या जल्दी, पहले वोटर लिस्टों और हल्का बंदियों की खामियों को दूर किया जाए। प्लॉट से कब्जा छुड़वाने के लिए जाने वाली एंटी एनक्रोचमेंट की टीम पर हमला। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में कब्जा माफिया की सरकारी टीम पर फायरिंग, पथराव। गोली लगने से एक मुख्तियार कार्ड जाँ बहक हो गया। पुलिस एहलकारों समेत मुतादिद अफराद जख्मी। कब्जा माफिया के कारिंदों की तोड़ फोड़, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, मकानात और दुकानें गिराने गए थे। ऑपरेशन के दौरान मुश्तिल अफराद के हुजूम ने फायरिंग कर दी। जख्मी ड्राइवर का बयान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। कमिश्नर कराची IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली।